ऋषा क्या हुआ है? आपका फोन नहीं मिल रहा, घर पे किसी का भी फोन नहीं मिल रहा, और लैंडलाइन भी। देवराज सर, फिर से महल में कुछ ठोस अजीब होने लग गया। अब क्या हुआ? Help! Help! ये इस बेड पे केमिकल किसने फेंका? हमारे बेड पे? ये किसने कर दिया? कितनी भोली बन रही है ना आप वामिका। क्या लगा था आपको कि हमें कुछ समझ नहीं आएगा? हमें सब कुछ अच्छी तरह से समझ आ गया कि ये वही केमिकल है ना जो घर के पौधों पर डाला गया ताकि वो मर जाए। देव, आपने हमें सुधरने का एक मौका दिया और उसके बाद से हमने कोई गलत काम नहीं किया। आप प्लीज हमारा विश्वास कीजिए, हमने ये नहीं किया है। इस पर वामिका सच कह रही है देव भाई। मैं और मीनाक्षी काकी नीचे चाय पी रहे थे और वामिका भी हमारे साथ ही थी। हम लोग साथ में ही ऊपर आए और तब तक बेड चल चुका था। तो वामिका ने तो ये सब नहीं किया होगा। और अगर किया भी होता तो ऐसे खुले में कैसे छोड़ देती? अगर वामिका नहीं है तो और कौन हो सकता है? इसका तो एक ही मतलब हो सकता है देवराज, कि वो काली शक्तियां अब पूरे महल में फैलने लगी हैं। क्या प्लीज, अब जानती है मैं इन काली शक्तियों में विश्वास नहीं रखता। ये घर के किसी इंसान का काम है। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी इंसान ने किया है, लेकिन हर इंसान से कोई ना कोई गलती जरूर होती है और वो कोई सबूत पीछे जरूर छोड़ता है। तो वो सबूत क्यों ना ढूंढे हम लोग? मैं पता लगाता हूं। तो ये सब राघव का किया धरा है। ब्रिलियंट। अब आगे क्या करना है ये आप हमसे सुनिए। अब सारा ब्लेम कृषा पे जाएगा और वो इस महल से आउट। ये तो वही धागा जो हमने आपके और कृषा के पैर में बांधा था। कृषा, आप हमारे कमरे में क्या कर रही थी कृषा? वो देवराज सर, हमने देखा कि और तभी शायद वो हमारे पैर से खुल के गिर गया होगा। आप झूठ बोल रही हैं। ये सब आप ही ने किया है ना, हमें फंसाने के लिए। आपने जानबूझ के बॉटल हमारे कमरे में रखी ताकि देव का सारा शक हम पर जाए और वो हमें इस घर से बाहर निकालती। कृषा, अगर आप पर इतना ही बड़ा हमला हुआ था तो आप चिल्लाई क्यों नहीं? किसी ने भी आपकी आवाज नहीं सुनी। कृषा, इस महल में रहने की इजाजत वामिका को देव ने दी थी। अगर आप इस बात से सहमत नहीं थी, आप देव से बात कर लेती। ऐसे ये सब करना कृषा, ये ठीक नहीं था। कृषा, ये आप ही का है ना? हमें लौटे हुए अभी कुछ दिन भी नहीं हुए और फिर से वही हालात पैदा हो गए। देवराज सर एक बार फिर से हम पर भरोसा ना करके हमसे सवाल कर रहे हैं। क्या हम यहाँ आए जरूर थे, लेकिन
लेकिन हम पर हमला हुआ था। कृषा, दिन दहाड़े आप पे हमला कौन करेगा, और वो भी महल में। हम फिर से आपसे कह रहे हैं, आपको वामिका से कोई प्रॉब्लम है, आप हमसे बात कीजिए, हम उन्हें महल से दूर ले जाएंगे। लेकिन कृष्णा बेटे, इस तरह ये सब कुछ। एक मिनट जान, बताइए क्या इस केमिकल से आपका कुछ लेना देना है? आप सही कह रहे थे, कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है, हमें फंसाने की कोशिश बस। कर। इससे ज्यादा और कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं आपने ये नहीं किया, क्योंकि आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती हैं। लेकिन सच तो ये है कि घर का कोई इंसान है जो ये चाहता है कि मैं आपके साथ ठीक वैसे ही बर्ताव करूं जैसे पहले किया करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर कृष्णा कह रही है उन्होंने नहीं किया तो मतलब नहीं किया, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। अगर कृष्णा ने नहीं किया तो मतलब घर के किसी इंसान ने किया है, और उसका पता लगाया जाएगा। आइए। ये तो महल का खजाना, उसकी अमानत। ये सब यहां क्या कर रहे हैं? अपने घर में चोरी कर रहे हो? जब अपना हक नहीं मिलता ना, तो कुछ ना कुछ तिकड़म तो लगाना ही पड़ता है। इस राज खजाने को गिरवी रख के अपने बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा लोन लेने वाला था मैं। अरे राज खजाना सड़ रहा था ना, ये तिजोरी में पड़े पड़े मेरे काम आ जाता तो किसी का क्या बिगड़ जाता? क्या बिगड़ जाता? सब कुछ चला जाता। पता है प्रकाश, आपके सारे बिजनेस आइडियाज में एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि उनमें से कोई नहीं चलता। कहने को तो आप शाही घराने के राजकुमार हैं, लेकिन आपकी हरकतें चोरों वाली हैं। लक्ष्य, आपने हमेशा हमें नीचा दिखाया, हमेशा छोटा महसूस कराया। लेकिन आज देवराज और कृषा की वजह से हमें एहसास हुआ है कि कमी हम में नहीं है, कमी आप में है। आप हमारे काबिल नहीं है। मीनाक्षी, मीनाक्षी, ये दिन दिखा दिया देवराज ने मुझे, जिसका मेरे सामने मुंह तक नहीं खुलता था, वो आज मेरी बोलती बंद करा गए। बैठिए। एक पल के लिए तो हमें लगा था कि आप पुराने वाले देवराज सर की तरह हमसे फिर से सवाल करेंगे, लेकिन आज आपने दिखा दिया कि आप अपने किए हुए वादे को निभा भी रहे हैं, और आप हर कदम पे हमारा साथ दे रहे हैं। कृष्णा, मैंने आपके बिहारी जी से ये वादा किया था कि मैं आपका साथ मरते दम तक निभाऊंगा। ये कैसे हुआ? कुछ नहीं, बस हल्की सी खरोच है। ठीक है हम। कृष्णा, यहाँ पर हुए अटैक का सबूत है, मुझे पक्का यकीन है ये घर में से किसी इंसान ने किया। लेकिन इस बार हमला सामने से नहीं, छिप के किया है। अब चिंता मत कीजिए, इस सब के पीछे जो कोई भी है मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा। ओके? लेकिन कैसे? एक काम, एक छोटा सा काम बोला था तुम्हें राघव कि उस बोतल को ठिकाने लगा दो, वो भी नहीं हुआ तुमसे। वो बोतल वामिका के कमरे में कैसे पहुंची? मोम, वो बोतल बाहर ले जानी बहुत मुश्किल थी, इसलिए मैंने किचन के डस्टबिन में फेंकी। वो बोतल किचन के डस्टबिन से वामिका के रूम में कैसे पहुंची, आई हैव नो आइडिया। देव भाई ने सबको नीचे बुलाया है। हम आते हैं। कहीं देवराज को हम पर शक तो नहीं हो गया है? रिलैक्स मॉम, देव ने सबको बुलाया
अगर शक हुआ भी तो इट्स ओके। शक को यकीन में बदलने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं होगा। कभी तलाशी, कभी पेशी। अपने ही घर में लाइन से मुजरिमों की तरह खड़े हुए हैं। और ये तो रोज का हो गया। नथिंग सरप्राइजिंग अबाउट दिस, नहीं? क्योंकि अब तो समझ में ही नहीं आता कि हम अपने घर में हैं या जेल में। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि वो केमिकल की बोतल किसकी थी। उस पे फिंगरप्रिंट्स के निशान थे जो मैंने चेक करवाए, और वो घर के किसी सदस्य के ही हैं। लेकिन मैं बस 3 तक गिनूंगा। अगर गुनहगार में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो वो सामने आ जाए। 1, 2। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो होगा देख लेंगे। 3। देव, कृष्णा! कृष्णा, कृष्णा आप ठीक तो हैं? कृष्णा, कृष्णा, ये कृष्णा की आवाज क्यों नहीं आ रही है? कृष्णा, देव भाई कुछ कीजिए ना। कृष्णा, 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 कृष्णा आंखें खोलिए। कृष्णा प्लीज आंखें खोलिए। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा आंखें खोलिए। कृष्णा, हे भगवान, ये क्या हो गया? कृष्णा, कैसे हो गया ये सब? कृष्णा, ये दरवाजा खोलना ही नहीं चाहिए था। आज उस भूत ने कृष्णा पे सबके सामने हमला किया। इसका मतलब वो हम पर भी हमला कर सकता है। कृष्णा प्लीज आंखें खोलिए। कृष्णा प्लीज, कृष्णा प्लीज आंखें खोलिए। कृष्णा, कृष्णा, क्या हुआ? कुछ तो बताइए। हम लोग सब बहुत डर गए थे। आप ठीक तो हैं? जय मां, आज जो हमने आभास किया है ना, पहले वैसा कभी नहीं हुआ। हमें ऐसा लगा था कि हमारे शरीर में हमारा नहीं किसी और का बस चल रहा है। कोई अदृश्य शक्ति हमारा गला दबा रही थी। बहुत ताकत थी उसमें। हम अपने आप को खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी अपने आप को छुड़ा नहीं पाए। हमें तो लगा था कि हम आपको दोबारा देख ही नहीं पाएंगे। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। नहीं प्लीज प्लीज, हमें छोड़ के मत जाइए। वो काली शक्तियां सच में देवराज सर, हम सच में उससे यकीन करने लगे, और वो सब हमारे दरवाजा खोलने के बाद ही हुई है। हमारा यकीन कीजिए, ये कोई घर का इंसान नहीं कर रहा है। ये जो भी हो रहा है ना, ये हमारी, आपकी, हम सबकी समझ से परे है। लेकिन देवराज इन सब बातों में कहाँ मानता है? वो तुम्हारी बातों का बिल्कुल यकीन नहीं करेगा। मुझे कृष्णा की बात पर यकीन। और आप सबने देखा ना अभी बाहर क्या हुआ। I'm sorry जय मां, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी।
मुझे ये दरवाजा खोलना ही नहीं चाहिए था। जय बजरंगबली, अब आप ही हमारी रक्षा करना बजरंगबली। क्या हो रहा है ये सब? ये आपके सिरहाने भी एक रख दे। मुझे इस सब की जरूरत नहीं है। वो कमरा खुलवाया था उस कृष्णा ने, इसीलिए वो काली शक्तियां उसके पीछे पड़ी हैं। देवराज ने तो हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। वो खजाना यहां से निकाल के घर की तिजोरी में रखवाया ना उसने, इसी का फल भुगत रहा है वो। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है उसके कितने साथ। लालची हैं आप गज्जी, कुछ गहनों के लिए कृष्णा और देवराज को बद्दुआ दे रहे। बद्दुआ क्यों ना दूं? आज तक मेरे साथ कुछ अच्छा किया है उन लोगों ने? एक बार भी मेरा भला करने की सोची तक है उन लोगों ने? तो मैं उनका भला होने की कामना क्यों करूं? क्यों करूं? देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 शांति। इसको तारना नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये सब हुआ कैसे? पानी की टंकी में लाल पेंट डालकर खून बहने का नाटक आपने करवाया। सारे पौधे भी इसलिए सूख गए क्योंकि उनमें आपने केमिकल डाला था। लेकिन आज जो हुआ वो कुछ समझ नहीं आया। आखिर कृष्णा को भूत घसीट कर अंदर ले कैसे गया? ये तो हम में से किसी ने नहीं किया। फिर कैसे? मॉम, मैं कह रही हूँ ना, इस घर में सच में भूत है। जयलक्ष्मी ने बिल्कुल ठीक कहा था। हमें वो कमरा खुलवाना ही नहीं चाहिए था। उस कमरे में वाकई कोई काली शक्ति है। जरा सोचो, अगर उस आत्मा ने कृष्णा के बजाय हमारा गला दबोच लिया होता तो? सब गए क्या? सब चले गए। मतलब मानना पड़ेगा, क्या एक्टिंग की है। मतलब इतनी रियल। एक टाइम के लिए तो मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि सच में तो नहीं हो रहा। आपकी पत्नी है ही इतनी टैलेंटेड, पर घमंड कभी नहीं किया हमने। सही बात है। वेल, दैट मीन्स हमारा पार्ट 1 सक्सेसफुल रहा। अब सबको यही लगता है कि यहां सच में भूत है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर पार्ट 2। देवराज, कृष्णा ठीक है? देव भाई, उन्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? भगवान करे कृष्णा को कुछ ना हो। बजरंगबली उसकी रक्षा करे बस। हाँ, अगर कुछ भी चाहिए होगा तो आप प्लीज हमें जरूर बताइएगा। देखिए, कृष्णा पूरी तरह से ठीक तो नहीं, अभी अभी नींद आई है, सो रही हैं वो। बस बहुत हुआ, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। राकेश, अजय, हुकुम का सामान उस कमरे से निकालकर फौरन उनके पुराने कमरे में ले जाइए। अभी इसी वक्त जाइए। ठहरो। देवराज, तुम्हें और कितने सबूत चाहिए ये यकीन दिलाने के लिए कि उस कमरे में काली शक्तियां हैं? हमें तो ये डर लग रहा था कि अगर ये हादसा हमारे साथ हुआ होता तो। हमारा मतलब है कि अगर ये हादसा कृष्णा के साथ या आपके साथ दोबारा हो जाए तो हम क्या करेंगे? देव भाई, आप जय माँ की बात मान लीजिए। प्लीज किसी और कमरे में शिफ्ट हो जाइए। हाँ देवराज, आज जो कुछ भी कृष्णा के साथ हुआ है उसे उबरने में उसे कितना वक्त लगेगा। हम दोबारा से उसके साथ ऐसा नहीं होने दे सकते। देवराज, तुम दोनों वो कमरा अभी खाली कर दो। अजय लक्ष्मी, हमें राज पुरोहित को बुलाकर अभी वो कमरा बंद करवाना होगा। मैं वो कमरा छोड़ के नहीं जाऊंगा। देवराज, आज जो हुआ, आप उसके बाद भी उस कमरे में रहने की जिद कर रहे हैं? अब भी आप यही सोच रहे हैं कि वो कोई काली शक्ति नहीं, किसी घर के इंसान ने कुछ किया? जय मां, मैं काली शक्तियों के होने से इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। तो फिर अब भी उस कमरे में क्यों रहना चाहते हैं देव? क्योंकि इस कमरे को खोलने का और उसमें रहने की जिद करना
कि मेरी गलती थी। कृष्णा और मेरी वजह से वो मनहूस शक्ति इस महल में तबाही मचा रही है। ये सब मेरी और कृष्णा की वजह से हुआ है। इस घर में हो रहे हादसे की वजह मैं और कृष्णा ही है, और कोई नहीं। इसलिए कमरा बदल से कुछ नहीं होगा जयमा, कुछ भी नहीं। इससे पहले कि वो काली शक्तियां घर में किसी को नुकसान पहुंचाएं, मैंने फैसला कर लिया है। मैं और कृष्णा उसी कमरे में रहेंगे, वहां से बाहर नहीं जाएंगे। उस कमरे का दरवाजा हमेशा के लिए बंद रहेगा। अगर गलती हमारी है तो सजा भी हम ही भुगतेंगे।